मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में कुत्ता या तस्वीरें हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सख्त अज़ाब में क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वाले होंगे। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का दौरा, बोधन व पटना प्रगति प्रोग्राम का जायजा लेते हुए की शिजकारी। हरितहारम के तहत लगाए गए पौधों की हिफाजत के लिए ओहदेदारों को दी हिदायत। कुर्बानी के जानवरों की मुंतकिली में रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने व ईद के मौके पर अमन व अमान की बरकरारी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदीन ने की पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया से मुलाकात। निजामाबाद शहर के एक पटाखों के गोदाम में लगी आग, आबादी से दूर होने के सबब बड़ा हादसा टला। फायर ब्रिगेड की वक्त पर आमद के सबब आग पर पाया गया काबू। खानगी दवाखानों में हद से ज्यादा फीस वसूली के खिलाफ सैयद खैसर की क़यादत में खानगी दवाखानों के खिलाफ DMNHO को तहरीरी शिकायत दर्ज। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने बोधन डिवीजन में पटना प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए शिजकारी की। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने पटना प्रगति प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए गेट के पास शिजकारी की। बातजा वो हाईवे रोड सालूरा के पास दोनों जानिब पौधे लगाए। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पहले प्रगति पटना प्रगति हरितहारम प्रोग्राम को मुनक्किद करते हुए गाँव में साफ सफाई पौधों की शिजकारी करते हुए हर गाँव में सरसब्ज और शादाब बना रहे। इन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो हर एक शख्स अपने मकानात के पास पौधे लगाए और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। सेहतमंद समाज की तश्कील के लिए देहात व शहर को साफ सुथरा रखे। देहात और शहरों की सफाई से सेहतमंद समाज की तश्कील मुमकिन है। इस मौके पर इन्होंने बोधन बल्दिया बिलखुसूस चेयरमैन को मुबारकबाद दी और कहा कि बोधन डिवीजन में हरितहारम प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर शिजकारी की गई, जिसकी इन्होंने सताइश की। इसके अलावा डिग्री कॉलेज में भी शिजकारी करने पर इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दाम करने की हिदायत दी। इसके अलावा शक्कर नगर में बड़े पैमाने पर शिजकारी की जा रही है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ओहदेदार को हिदायत दी। म्यूनिसिपैलिटी ग्राम पंचायत के ओहदेदारों को जिम्मेदारी की वो रोड के दोनों जानिब शिजकारी करते हुए पौधे लगाए, जबकि BT रोड और CC रोड की खुदवाई ना करे बल्कि बाजू में ही पौधे लगाए ताकि रोड खराब ना हो। रोडों को खराब करने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। घर घर पौधे लगाए जाएं, जिससे ऑक्सीजन के तनासुब में इजाफा होगा और इंसान को ऑक्सीजन इंतहाई अहमियत का हामिल है। అట్లే శానిటేషన్ వర్క్ కూడా నడుస్తుంది। అయితే 80 అంటే రెగ్యులర్ లేబర్తో పాటుగా ఒక 80 మెంబర్స్ను ఎక్స్ట్రా పెట్టామని చెప్పడం జరిగింది। అయితే ఇక్కడ ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం చాలా స్పష్టంగా ఉంది। పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా మనం పట్టణాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలి, పట్టణాల్లో నివసిస్తున్న ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా వారికి డే టు డే అందాల్సిన సర్వీసెస్ అందాలనేది ప్రభుత్వ ఉద్దేశం। అందులో ముఖ్యంగా శానిటేషన్ అంటే మనకు పట్టణాల్లో రోగాలు రాకుండా అదేవిధంగా పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉండాలంటే శానిటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్। సో అందుకు మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఉన్న అన్ని రోడ్లు, డ్రైన్స్, అదేవిధంగా రోడ్ సైడ్ ఉన్న ప్లేసెస్ కూడా క్లీన్ చేసుకోవాల్సిందిగా చెప్పడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో ట్రైనీ IAS మందారక్, RDO రాజేశ్వర్, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ తూము పద్మ, MRO గాఫర్ మియా తదితరులు పాల్గొన్నారు। कुर्बानी के जानवरों की मुंतकिली को आसान बनाने वो ईद के पुरअमन माहौल को खराब करने वाले शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई व महकमे पुलिस की जानिब से क़ब्ल अज़ वक्त चौकसी बरतने के मुतालबे के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफद ने की जिले पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया से मुलाकात। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद के वफद ने डिप्टी मेयर इदरीस खान व शहरी सदर शकील फाजिल की क़यादत में निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त हवाले किया।
اور کہا کہ گزشتہ چند سالوں سے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی منتقلی کے دوران کاروباریوں و عوام کو خود ساختہ قانون کے ٹھیکیداروں کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا ہے اور پرامن ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سال عید کے لیے صرف چند دن ہی باقی ہے۔ اس بار محکمہ پولیس کی جانب سے خصوصی تیاریاں کرتے ہوئے عید کے موقع پر اس طرح کی حرکات و واقعات ہونے سے روکنے اور اس طرح کی شرپسند افراد کی نشاندہی کرتے ہوئے سخت سے سخت قانونی کارروائی کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا اور کہا کہ سال بھر جہاں جانوروں کی منتقلی ایک مقام سے دوسرے مقام ہوتی رہتی ہے، لیکن عید کے موقع پر ہی شرپسندوں کی جانب سے شرانگیزی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس پر پولیس کمشنر کارتکیہ نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد منور علی، افسر بیگ اعجاز حسین سلیم، ماؤنٹ کارپوریٹر محمد شہباز، ارشد پاشا و دیگر موجود تھے۔ آج اسد صاحب صدر محترم کی ہدایت پر نظام آباد مجلس جس میں ڈپٹی میئر اور تمامی کارپوریٹرس نے سی پی صاحب سے ملاقات کی وجہ عید الاضحیٰ جو آنے والے دنوں میں ہے، اس میں جو جانور ہم لوگ نظام آباد ضلع کے اطراف سے یہاں لے کے آتے ہیں اس کی سیکورٹی کے لیے، اور جو لوگ شرپسند عناصر اننیسیسری جو راستوں پہ روکتے ہیں اس کے لیے پولیس پیکٹ بٹھانے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ بازاروں میں جو لوگ جانور لے کے آتے ہیں اس تعلق سے سی پی صاحب سے تفصیلی بات کی ہے۔ سی پی صاحب نے عنقریب تمام ہی پولیس ڈپارٹمنٹ میں میسیج ہم جو پہنچائیں گے کہ جو بھی جانور بازاروں سے لے کے آتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے پولیس پیکٹ بٹھائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی صاحب سے نمائندگی کی ہے کہ ہمارے دھرمپوری ہلز اور 11، 12، 13، 14 ڈویژنوں میں سب کنٹرول کی ضرورت ہے، تو وہاں بھی پولیس کا سب کنٹرول روم یا گشت کرنے کے لیے پولیس کو لگایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم عوام سے یہ خصوصاً مسلم بھائیوں سے جو جانور بازاروں سے لے کے آتے ہیں اور بڑی احتیاط سے لے کے آئیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو بازار سے چھٹی رہتی ہے وہ چھٹی کی زراعت کرتے ہوئے چھٹی جبھی بھی کوئی اگر روکتا ہے تو چھٹی بتا کر پولیس کو اپنے جانور لے کے آئیں، اور اس درمیان اگر آپ کو کوئی عام لوگ یہ شرپسند عناصر اگر روکنے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ 100 ڈائل کر پولیس سے رابطہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو وہاں سے رسپانس نہیں ملتا، انشاءاللہ ملے گا تو ہم ڈپٹی میئر اور تمامی کارپوریٹروں کے آپ کے پاس نمبرز ہے، کبھی بھی ہمارے کو فون کیجیے، ہم پولیس سے رابطہ کر وہ مسئلے کو جلد سے جلد حل کرانے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک بار ریکویسٹ ضروری ہے عوام سے کہ آپ جبھی بھی جانور اپنا لے کے آتے ہیں تو بازار کی جو چھٹی رہتی ہے گورنمنٹ کے جو آفیسر وہاں دیتے ہیں وہ جانور کے ساتھ رکھیں۔ شکریہ۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی ہدایت پر استفادہ کنندگان میں سی ایم آر ایف چیکس کی گئے تقسیم۔ آج ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی ہدایت پر منظور کردہ سی ایم آر ایف چیکس کو مینڈورا بابا نگر سے بابا پور اور دیوان پلی گاؤں کے استفادہ کنندگان میں زیڈ پی کوآپشن ممبر ایم اے موئز، ٹی آر ایس منڈل زون صدر ڈونا کنٹی نرسیا، بابا پور سرپنچ و دیگر کی موجودگی میں تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی قیادت میں یہاں پر کئی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں اور حکومت کی مختلف اسکیمات سے عوام استفادہ حاصل کریں گے۔ اسی طرح سی ایم آر ایف استفادہ کنندگان نے بھی سی ایم کے سی آر اور ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ سی ایم آر ایف غریب عوام کے علاج کا سہارا بالکنڈا منڈل میں ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب منظور کردہ سی ایم آر ایف چیکس کو استفادہ کنندگان میں کیا گیا تقسیم۔ آج ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب بالکنڈا منڈل کے آس پاس کے 18 غریب خاندانوں کے افراد میں سی ایم آر ایف چیکس کی فراہمی منڈل ٹی آر ایس پارٹی دفتر پر ٹی آر ایس منڈل صدر بدم پروین ریڈی کی موجودگی میں عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سی ایم آر ایف غربا کے لیے ایک نعمت ہے اور ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی جانب سے ہر غریب کو علاج کے لیے مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ان کی جانب سے ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں عوام کو سی ایم آر ایف چیکس کی فراہمی عمل میں لائی گئی، جس کے سبب غریب عوام کو علاج حاصل کرنے میں کافی سہولت حاصل ہوئی ہے۔ اس تقریب میں کوآپشن ممبر سید فیاض علی، نائب پنچایت شیخ وہاب، ویلپور مارکیٹ کمیٹی ڈائریکٹر سید معیز الدین، شیخ عارف، ریاض و دیگر موجود تھے۔ مقامی افراد کو 95% ملازمتیں حاصل ہو سکیں گی۔ کے ٹی آر نے زونل سسٹم سے انصاف کو یقینی بنایا جائے گا۔ ٹی آر ایس نے 1.33 لاکھ سرکاری ملازمتوں کو پر کیا۔
वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनअत तारक रामाराव ने कहा कि जोनल सिस्टम से मुलाजमतों और तालीम के मौके में मुकामी उम्मीदवारों को इंसाफ दिलाने में मदद मिल सकती है। इन्होंने नए जोनल सिस्टम में बास तब्दीलियों पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने अपने बयान में कहा कि नया जोनल सिस्टम 7 जोन और 2 मल्टी जोन पर मुश्तमिल है, जो अवाम की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए लाया गया है। इन्होंने कहा कि इस कदम से सरकारी मुलाजमतों में ज्यादा फीसद मुकामी अफराद को मौके हासिल होंगे। ये तरीक़ेकार मुल्क में कहीं भी नहीं है। इन्होंने कहा कि ये नया जोनल सिस्टम मुकामी उम्मीदवारों के लिए मौजू है, जो रियासती सतह की मुलाजमतों में 95% तक मौके हासिल कर सकते हैं। नए अजला की तश्कील इनकी खुसूसी जोन्स के तौर पर जिम्रा बंदी के अलावा जूनियर असिस्टेंट के ओहदे से लेकर जोनल व मल्टी जोन्स ओहदों पर तकर्रात तक तमाम इलाकों के अवाम से इंसाफ किया जाएगा। खानगी दवाखानों में हद से ज्यादा फीस वसूल करने के खिलाफ बिलाखिर शिकायतों का आगाज। सैयद खैसर की क़यादत में खानगी दवाखानों के खिलाफ DMNHO को शिकायत हवाले। जारिया साल मार्च और अप्रैल के महीने में कोरोना वायरस तेजी से फैल जाने और लोग तेजी से मुतासर होने के बायस शरीक दवाखाने हो रहे थे। इन मरीजों से मनमानी फीस वसूल की गई, यहाँ तक कि मरीज फौत होने पर मैयत को हवाले करने के लिए भी लाखों रुपए का मुतालबा किया गया। खानगी दवाखानों के इस बेरहम रवैये के खिलाफ बिलाखिर शिकायतों का आगाज अमल में आया है। सैयद खैसर साबिक कॉर्पोरेशन मेंबर की क़यादत में एक मुतवफ़ी खातून के अफराद खानदान ने निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर बाला नरेंद्रा से मुलाकात करते हुए तहरीरी शिकायत हवाले की। तफसीलात के मुताबिक 30 मई 2021 को ख्वाजा नाजिमुद्दीन साकिन कदीम बस स्टैंड कामारेड्डी की अहलिया को खलीलवाड़ी एक खानगी दवाखाने में शरीक किया गया। 18 दिन बाद 17 जून को इन्हें डिस्चार्ज किया गया। इस दौरान ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने दवाखाने और अद्वियात के लिए 7,40,000 रुपए के अखराजात किए। इनकी अहलिया को डिस्चार्ज करने के कुछ ही देर बाद इंतकाल हो गया। मरहुमा के अफराद खानदान इस खानगी दवाखाने के इलाज से मुतमईन नहीं है, लेकिन दवाखाने की इंतजामिया की जानिब से मजीद 4 लाख रुपए अदा करने के लिए ख्वाजा नाजिमुद्दीन पर दबाव डाला जा रहा है। बार बार फोन करते हुए धमकाने का ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने इल्जाम आयद किया। इसी तरह के और वाक़े में मोहम्मद आज़मुद्दीन की अहलिया को खिला रोड पर वाक़े खानगी हॉस्पिटल में 14 अप्रैल को शरीक किया गया। 21 अप्रैल को डिस्चार्ज किया गया। कुछ ही देर में इनका इंतकाल हो गया। सैयद खैसर साबिक माउंट कॉर्पोरेटर के मुताबिक खानगी दवाखानों में इलाज के लिए लाखों रुपए अदा किए गए। खानगी दवाखानों में इलाज के लिए लाखों रुपए हासिल किए जा रहे हैं, लेकिन मरीज की सेहतयाबी की कोई जमानत नहीं है। सैयद खैसर ने जिले मेडिकल एंड हेल्थ अहदेदार से पुरजोर मुतालबा किया कि कोरोना से फौत होने वाले मरीजों से ज़ायद फीस वसूल करने वाले दवाखानों के खिलाफ जामाए तहकीकात अमल में लाते हुए ठोस कार्रवाई की जाए। रकम की रिकवरी करते हुए मरीजों के अफराद खानदान को ये रकम वापस की जाएगी। DMNHO ने सैयद खैसर और इनके हमरा मौजूद अफराद को तयखुन दिया कि मज़कूरा खानगी दवाखानों से रकमात रिकवरी की जाएगी। इस्लामाबाद शहर में कोरोना वायरस से कई परेशान हाल लोग दवाखाने में अपने वालिदैन को एडमिट करे, ट्रीटमेंट हुआ लेकिन पेशेंट मर गए, साथ साथ पैसा गया और वालदा का इंतकाल हुआ। इस तरह के 2 वाक़यात मेरे सामने, वो लोग फैमिली के लोग मेरे से मुलाकात किए। कामारेड्डी के आयशा सुल्ताना एक पेशेंट है जिसको 18 दिन रखा गया और 7,40,000 रुपये चार्ज किया गया और उनको वेंटिलेटर पे नहीं रखा गया बल्कि जनरल ऑक्सीजन के तौर पे रखा गया और कुछ एंटीबायोटिक्स दिए गए, लेकिन उस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं हुआ जिस तरीके का ट्रीटमेंट होना चाहिए था। और आज पेशेंट को सताया जा रहा है कि और 4 लाख रुपए दो, किस तरीके से कहाँ से ला के देंगे। उसके साथ साथ और एक केस CM रोड के करीब का पेशकल की जानिब से 2,50,000 चार्ज किया गया और वो खातून का भी जैसे ही दवाखाने डिस्चार्ज किया गया उनका इंतकाल, फ़ौरन उनका इंतकाल हो गया। तो पेशेंट का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया गया, पेशेंट को लूटा गया। मैं आज ख़ास तौर से आज डॉक्टर्स डे है, डॉक्टर्स डे के दिन तमाम वो डॉक्टर्स को मुबारकबाद देता हूँ जो अपनी मेहनत से काम करते हैं और पेशेंट का ख्याल रखते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं लोगों को लूट रहे हैं, पढ़ रहे हैं सिर्फ लूटने के वास्ते। तो याद रखो, तुम लूटोगे तो तुम भी लूटोगे एक दिन। तो मैं आज DMHO साहब से मुलाकात किया और बताया कि सब जो भी लूटा गया है, कामारेड्डी के पेशेंट को जो 7,40,000 रुपये और CM रोड के पेशेंट को 2.5 लाख रुपये जो लूटा गया, उनके पैसे वापस करें और साथ साथ उनके साथ इंसाफ करें। उन्होंने कहा कि आप पुलिस कंप्लेंट भी करिए, हम भी उसके ऊपर एक्शन लेंगे और बहुत ये होगा कि पुलिस कंप्लेंट अगर कर देंगे तो उन पर क्रिमिनल केसेस बुक होंगे। तो लिहाजा मैं निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ
कि कार्तिकेय साहब आप इस चीज़ को देखिए जो हो रहा है निज़ामाबाद के अंदर, लूटा जा रहा है पेशेंट्स के साथ में और पेशेंट का इंतकाल भी हो रहा है, पेशेंट मर रहा भी है। एक तरफ से पेशेंट की माँ मर रही है, बाप मर रहा है और पैसे उसके लूटे जा रहे हैं। शहरी तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी कामों का बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल ने शहर के मुख्तलिफ डिवीजन का दौरा करते हुए लिया जायजा। आज शहर में जारी पटनम प्रगति प्रोग्राम का बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए जायजा हासिल किया। इसी तरह शहर में नालियों के निज़ाम, सड़कें व बुनियादी सहूलत का जायजा हासिल करते हुए अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की और डिवीजन नंबर 36 कॉर्पोरेटर मास्टर शंकर के हमरा इलाके का जायजा लिया और कहा कि पटनम प्रगति के तहत हर डिवीजन के मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए इन्हें हल करने की जानिब कदम बढ़ाया जा रहा है। इसमें हर फर्द के ताउन की जरूरत है। संबंधिंచిన మోరీలు కానీ और లైట్ కు సంబంధించిన కంబాలు కానీ और డ్రైనేజ్ కానీ నల్లలకు సంబంధించిన వాటర్ కానీ దాని और మెయిన్ గార్డెన్ కి సంబంధించి మా డివిజన్లో 4 గార్డెన్లు ఉన్నాయి। ఆ గార్డెన్లో సార్గా 4 గార్డెన్లు విజిట్ చేశారు। ఏ గార్డెన్లో ఏ అవసరం ఉన్నదో దాన్ని ఆర్కిటెక్చర్ ఇంజనీర్తోని చేయించి దాన్ని డెవలప్ చేస్తామని 3 लाख अफराद ने लिया टीका। निजामाबाद जिले में बड़े पैमाने पर कोरोना टीका अंदाजी। जिले निजामाबाद में 8 लाख एनआरआई अफराद को टीका अंदाजी का निशाना मुकर्रर। जिले निजामाबाद में 3 लाख अफराद को टीका दिया गया है। 1,55,773 मर्द अफराद और 1,47,447 खवातीन को टीका दिया गया है, जिनमें 15,347 फ्रंट लाइन वर्कर्स और 18,781 हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं। जिले निजामाबाद में बड़े पैमाने पर कोरोना टीका अंदाजी जारी है। सारे जिले में 3 लाख से ज्यादा अफराद ने टीका अंदाजी में हिस्सा लिया। महकमे सेहत आमे के ज़ेर एहतमाम जिले सरकारी दवाखाने के बमशमूल जिले के कई हेल्थ सेंटर्स और ऑडिटोरियम पर कोरोना टीका अंदाजी की जा रही है। जिले निजामाबाद में गुज़िश्ता साल 15 जनवरी से कोरोना टीका अंदाजी का आगाज किया गया। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और ज़ईफ मर्द खवातीन को टीका अंदाजी की गई, जो अभी तक 3 लाख का निशाना उबूर कर चुकी है। निजामाबाद जिले मुस्तकिल पर 4 टीका अंदाजी मराकज कायम किए गए हैं, जबकि बोधन और आरमूर में 1 टीका अंदाजी मराकज पर कोरोना टीका अंदाजी बड़े पैमाने पर की जा रही है। निजामाबाद शहर में एनआरआई अफराद जो खलीजी और यूरोपीय मुमालिक जाने के ख्वाहिशमंदान के लिए 2 टीका अंदाजी मराकज कायम किए गए हैं, जहां पर रोजाना 3 ता 4 हजार अफराद रुजू होते हुए टोकन हासिल कर रहे हैं। जिले निजामाबाद में 8 लाख एनआरआई अफराद को टीका अंदाजी का निशाना मुकर्रर किया गया है। एनआरआई अफराद के लिए कायम करदा टोकन मराकज पर नजर रखने की जरूरत है, ताकि टीका अंदाजी का निशाना को मुकम्मल किया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि रुपये वसूल किए जाने के बाइस माली बहरान से 2-4 अफराद को टीका लेने से दूरी इख्तियार करें। जिले टीका ऑफिसर शिवा शंकर ने इस सिलसिले में बताया कि इन्हें अभी तक शिकायत वसूल नहीं हुई। अगर शिकायत वसूल होती है तो वो सख्त कार्रवाई करेंगे। इन्होंने कहा कि सरकारी कोरोना टीका सेंटर्स पर रुपये वसूल करने वाले अफराद को सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता शहर के हर डिवीजन में बुनियादी सहूलियत के फराहमी के लिए कोशा। मियां नीतू किरण इन्होंने शहर के मुख्तलिफ डिवीजन में तरक्याती कामों का आगाज किया। वो हरिता हरम के तहत शजरकारी व अवाम में पौधों की तकसीम। आज निजामाबाद मियां नीतू किरण ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए शहरी तरक्याती प्रोग्राम वो हरिता हरम के तहत शहर के मुख्तलिफ डिवीजन में शजरकारी की और अवाम में पौधों की तकसीम अमल में लाते हुए अवाम को शजरकारी का दर्ज दिया। इसी तरह इन्होंने शहर के बल्दिये डिवीजन नंबर 37, 25, 43 में सीसी रोड्स का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता शहर की तरक्की के लिए कोशा है और इनकी जानिब से शहर के हर डिवीजन में तरक्याती कामों का आगाज किया जा रहा है। इसी तरह पटनम प्रगति प्रोग्राम के तहत हर इलाके में मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए इन्हें हल करने की जानिब कदम बढ़ाया जा रहा है। నేను ప్రజలందరికీ ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను, మరి ఎన్నో కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ప్రతిసారి కూడా మరి ఈ మొక్కలను పంపిణీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। ఎందుకంటే మన అడవి భూభాగం అనేది చాలా తగ్గిపోయింది। జనాభా పెరగడం వల్ల ఎక్కడికక్కడే అడవులు నరికివేస్తూ మరి చెట్ల సంపద బాగా తగ్గిపోవడం వల్ల మనకు కాలుష్యం కానివ్వండి లేదంటే ఆక్సిజన్ కోసం కానివ్వండి ఎన్నో ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది। स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन 34 चार्जेस में 7.5% इजाफे का इम्कान। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार की रिपोर्ट हुकूमत के ज़ेरे गौर।
तेलंगाना हुकूमत स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन चार्जेस को 6% से बढ़ाकर 7.5% करने पर गौर कर रही है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने हुकूमत को रिपोर्ट पेश की, जिसमें कतई फैसला बाकी है। महकमे स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन ने चीफ सेक्रेटरी को तजावीज पेश किए, जैसे चीफ सेक्रेटरी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हवाले किया है, जिसमें बताया जाता है कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस व स्टाम्प ड्यूटी में 1.5% इजाफे का मशवरा दिया गया है। हुकूमत ने चार्जेस में इजाफे के जरिए 12,500 की आमदनी का निशाना मुकर्रर किया है। कोरोना वबा और लॉकडाउन के नतीजे में हुकूमत की आमदनी मुतासिर हुई है। ताहम जून में स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। अप्रैल और जून के दरमियान कोरोना की दूसरी लहर से हुकूमत को भारी खसारा हुआ। गुज़िश्ता 3 माह में हुकूमत को सिर्फ 1,349 करोड़ आमदनी हुई। 2019-20 में हुकूमत ने 6,146 करोड़ आमदनी का निशाना मुकर्रर किया था, लेकिन आमदनी निशाने से तजावीज करके 6,671 करोड़ तक पहुंच गई। 2020-21 में लॉकडाउन और रियल एस्टेट मफलूज हो जाने से हुकूमत को सितंबर ta दिसंबर धरनी पोर्टल को बंद करना पड़ा। हुकूमत ने 10,000 करोड़ आमदनी का निशाना मुकर्रर किया था, लेकिन 5,243 करोड़ यानी 52% की आमदनी हुई। जून के दौरान 91,771 गैर ज़रूरी जायदादों के रजिस्ट्रेशन से 1,186.94 करोड़ की आमदनी हुई। माह में रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन की 1,793 दरख्वास्तें दाखिल की गई, जिनमें 17,419 की एक्सवी की गई। इंटर साल दुआ मेमो ऑनलाइन हासिल करने की सहूलत। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने अपनी वेबसाइट पर इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के नताज का मेमो हासिल करने की सहूलत फ्राहम की है। सेक्रेटरी सैयद उमर जलील के मुताबिक जारिया साल इंटरमीडिएट मेमो का कलर प्रिंट आउट डाउनलोड करने की सहूलत हासिल है। बोर्ड ने 28 जून को इंटर सेकेंड ईयर नताज जारी कर दिए थे। इन्होंने बताया कि 21 जुलाई से बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन मेमो रैंडम ऑफ मार्क्स के कलर प्रिंट आउट डाउनलोड करने की सहूलत का आगाज हो चुका है। सेकेंड ईयर जनरल मेमो के अलावा वोकेशनल मेमो, जनरल ब्रिज कोर्सेस मेमो और सेकेंड ईयर वोकेशनल ब्रिज कोर्स मेमो हासिल किए जा सकते हैं। तुलबा, औलिया तुलबा और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को इत्तला दी गई कि कॉलेजेस को मेमो की कॉपी रवाना नहीं की जाएगी। ऑनलाइन मेमो हासिल करके तुलबा आला तालीम में दाखिला हासिल कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि कामयाबी के सर्टिफिकेट बाद में जारी किए जाएंगे। किसी शिकायत के लिए मुतालिका प्रिंसिपल या बोर्ड के ईमेल पर 10 जुलाई तक शिकायत की जा सकती है। मेमो कलर प्रिंट आउट के लिए वेबसाइट से इस्तेफादा किया जा सकता है। सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर साबित होगी। बच्चों के मुतासिर होने की इत्तला बेबुनियाद, डॉक्टर नागेश्वर राव का दावा। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सरबराह डॉक्टर नागेश्वर राव ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर सितंबर में आ सकती है, ताहम ये दूसरी लहर की तरह संगीन नहीं होगी। इन्होंने तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा मुतासिर होने से मुतालिक इत्तलात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इस तरह की बातों का कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है। डॉक्टर नागेश्वर राव ने तीसरी लहर के बारे में कई दिलचस्प रिमार्क्स की। इन्होंने कहा कि पहली और दूसरी लहर के दौरान भी कई बच्चे कोविड से मुतासिर हुए थे। तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा मुतासिर होने से मुतालिक खबरें गैर जरूरी है। इन्होंने कहा कि साबिक में स्वाइन फ्लू की दूसरी लहर काफी संगीन थी, जबकि तीसरी और चौथी लहर का कोई खास असर नहीं था। कोविड की तीसरी लहर भी कोई खास असर की हामिल नहीं रहेगी। नागेश्वर राव ने कहा कि टीका अंदाजी की मुहिम को मजीद तौसी देने की जरूरत है, क्योंकि टीका अंदाजी से इंसान के जिस्म में कुव्वत मदाफत में इजाफा होता है। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो तीसरी लहर की संगीनी से मुतालिक इत्तलात से खौफजदा ना हो। इन्होंने कहा कि टीका अंदाजी के साथ साथ एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए तो कोरोना की तीसरी लहर बेअसर साबित होगी। इन्होंने कहा कि हर शख्स को कोरोना का टीका हासिल करना चाहिए। बच्चों के लिए टीका अंदाजी के बारे में तजुबात अभी जारी है। डॉक्टर नागेश्वर राव ने मुख्तलिफ अमराज का शिकार अफराद और ज़ईफुल उमर अफराद को कोरोना के सिलसिले में ज्यादा एहतियात का मशवरा दिया है। बैंकों को जारिया माह 15 दिन की तातीलात। जारिया माह बैंकों को 15 दिन की तातीलात रहेंगी। तातीलात के अय्याम में दूसरे और चौथे हफ्ते और इतवार की तातीलात शामिल है। मुख्तलिफ रियासतों में इलाकाई सतह की तातीलात के मुताबिक बैंकों को तातीलात दी जाती है। अहम तातीलात में 20 और 21 जुलाई को ईद उल अज़हा की तातीलात शामिल है। इसके अलावा 12, 13, 14, 16, 17, 19 और 31 जुलाई को मुख्तलिफ तातीलात रहेंगी। ईद उल अज़हा की 21 जुलाई की तातील
सारे मुल्क के बैंकों को एक साथ रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों की तातीलात को 3 मुख्तलिफ ज़िम्मेजात में तकसीम किया है। जारिया माह बैंकों की तातीलात के नतीजे में अवाम बिलखुसूस ताजिरों को दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। तेलंगाना में 45 साल उम्र मुकम्मल करने वाले 53% अवाम ने टीका लिया है। महकमे सेहत ने बताया कि तेलंगाना में कोरोना टीका अंदाजी मुहिम में शिद्दत पैदा हो गई है, जिससे कोरोना पर काबू पाने में बड़ी हद तक कामयाबी मिल रही है। लोगों से ज्यादा राब्ता रखने वाले सुपर स्प्रेडर्स को तरजीही बुनियाद पर टीके दिए जा रहे हैं। एक माह में सुपर स्प्रेडर्स को बड़े पैमाने पर टीके दिए गए। 30 जून तक 94,92,680 अफराद को टीके दिए गए। इनमें पहला डोज लेने वालों की तादाद 94,92,680 है, जबकि दूसरा डोज लेने वालों की तादाद 15,77,809 है। जुमला टीका हासिल करने वालों में 41% का अहम शोबों से ताल्लुक है। इस ज़िम्मे में 44.18 के दरमियान उम्र वाले 39,15,961 अफराद कोरोना टीका का पहला डोज हासिल कर चुके हैं, जबकि 94,049.217 अफराद दूसरा डोज हासिल कर चुके हैं। 18 तक 44 साल उम्र के दरमियान वालों में पहले मरहले में LPG डीलर्स, मजदूर, पेट्रोल बंक्स में काम करने वाला अमला, मीडिया का अमला, RTC मुलाजमीन और दूसरे 1,19,713 अफराद को टीके दिए गए। दूसरे मरहले में रैतू बाजारों, किराना, कपड़े, शराब की दुकानात, गली नुक्कड़ पर काम करने वाले छोटे ताजिर, ऑटो कैब ड्राइवर्स, टीचर्स व दूसरों को जुमला 28,92,472 डोज दिए गए। तीसरे मरहले में एक्साइज, इंजीनियरिंग, ज़राई शोबे का अमला और दूसरों को 4,73,685 डोज दिए गए। 28 मई से मुंतखब अफराद को टीका देने की मुहिम का आगाज किया गया। एक माह में 34.85 लाख डोज दिए गए। महकमे सेहत ने ये बात बताई है। अभी तक तकसीम किए गए जुमला टीकों में 53% टीके 45 साल उम्र मुकम्मल करने वालों को दिए गए, जिसमें तिब्बी अमले को 3%, फ्रंट लाइन वर्कर्स को 3% देने का रिपोर्ट में तस्करा किया गया है। शोबे इस्लामिक स्टडीज मानू में MA में दाखिले जारी, ग्रेजुएट और दीनी मदारिस के फारिकीन के लिए आला तालीम का बेहतरीन मौका। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे इस्लामिक स्टडीज में MA रेगुलर कोर्सेज में दाखिले जारी है। किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास या इन मदारिस की फारिकीन जिनकी इंसदाद को मानू ने दाखिले के लिए मंजूर किया है, दाखिला ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने मुल्क के 200 से ज्यादा मदारिस की इसनाद को मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिले के लिए मंजूर किया है। इन मदारिस में एक बड़ी तादाद शहर हैदराबाद और इसके इतराफ के मदारिस की है, जिनमें अक्सरियत तुलबात की मदारिस है, जिनकी मुकम्मल तफसील मानू की वेबसाइट manu.education.in पर देखी जा सकती है। MA में दाखिले के लिए ख़वातीन की उम्र की क़ैद 40 साल और मर्दों की 35 साल है। इस कोर्सेज में तलबा को इस्लामिक स्टडीज़ के निसाब के साथ साथ अंग्रेज़ी ज़बान और कंप्यूटर की भी तालीम दी जाती है। ऑनलाइन फॉर्म पूर्ण करने की आखिरी तारीख 4 सितंबर 2021 से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट manu.education.in पर मुकम्मल रहनुमाई दस्तयाब है। मज़ीद मालूमात के लिए शोबे के साथीज़ा डॉक्टर आतिफ इमरान 7505279270, मोहतरमा जीशान सारा 7993054437, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अहमद 9010849380, डॉक्टर शकील अहमद 9811647505 से राब्ता किया जा सकता है। रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से मुतारफ करदा हरीता हरम प्रोग्राम में अवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। मुतहदा जिले DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी इन्होंने बांसवाड़ा में मुनक़दा हरीता हरम प्रोग्राम में शिरकत करते हुए की शजरकारी। आज 4 मरहले के पहले प्रगति प्रोग्राम के तहत कामरेड्डी जिले बांसवाड़ा मंडल के RNB गेस्ट हाउस के पास मुनक़दा शजरकारी तकरीब में मुतहदा जिले DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने शिरकत करते हुए शजरकारी की और अवाम को शजरकारी की तरग़ीब देते हुए कहा, रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से मुतारफ करदा हरीता हरम प्रोग्राम के तहत आज रियासत काफ़ी हरी भरी हो चुकी है, जिसका सबब वाफिर मकदार में बारिश के इम्कान है। क़ब्ल में बारिश ना होने के सबब पानी की काफ़ी कमी हो गई थी, लेकिन अभी इस तरह की हालात नहीं है। लेकिन अवाम को चाहिए कि वो शजरकारी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए काफ़ी तादाद में पौधे लगाए। బాన్సువాడ పట్టణంలో వార్డుల పట్టణ ప్రగతి చెట్లు నాటడం జరిగింది. మన తెలంగాణ సాధించుకున్న తర్వాత
భారతదేశంలో మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఎక్కడ లేని విధంగా హరితహార కార్యక్రమం చేపట్టి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పచ్చదనంతో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. दही व शहरी तरक्याती कामों के लिए अतिया फ्राहम करने पर म्योरी महाराजा म्योरी एजाज से नवाजा जाए. जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी 4 जुलाई बरोज इतवार सुबह 10 बजे से देहातों और बल्दियात में अवामी इजलास का इनेकाद. जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि पले प्रगति और पटना प्रगति के हिस्से के तौर पर अवामुल नास से अतियात हासिल करने और अतिया फ्राहम करने वाले अफराद को मायूरी महाराजा मौर्य के एजाज से नवाजते हुए इनकी हिम्मत अफजाई करें. जिले कलेक्टर ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि इतवार के दिन देहातों और बल्दियात में इस सिलसिले में एक खुसूसी इजलास 4 जुलाई बरोज इतवार बवक्त 10 बजे दिन तलब करने की हिदायत दी. इन्होंने इस इजलास के सिलसिले में अवाम की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए इत्तलात देने और तशरीह मुहिम चलाने की हिदायत दी. जिले कलेक्टर ने कहा कि माजी की तरह इस साल 2021 पले प्रगति और पटना प्रगति में अवाम के शिराकत दारों को शरीक होना चाहिए और इनकी तस्वीर नुमाइश करते हुए हौसला अफजाई करे जिन्होंने देहात की तरक्की के लिए अतिया फ्राहम किया. इन्होंने दही अवाम से कहा कि वो मशहूर शख्सियात की शनाख्त करे और इजलास का इनेकाद अमल में लाए. दही तरक्यात के लिए गाड़ियों व दीगर बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी के लिए अतिया जात इकट्ठा करे. इन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए से जायद अतिया देने वालों को म्योरी महाराज म्योरी के एजाज के साथ इनकी तस्वीर देहात के कामों की तकमील तक फ्लेक्सी पर आवेजा करे. इस तरह 10,000 रुपए से कम अतिया फ्राहम करने वालों के नामों का इजलास में ऐलान किया जाए. जिला कलेक्टर ने कहा कि पले प्रगति पटना प्रगति हरितहारम और देहातों में सड़कों के अलावा साफ सफाई के साथ शिरकारी अंजाम देने की हिदायत दी. इस सेल कॉन्फ्रेंस में म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश्वी पाटिल, DPO जयसुधा, MPDOs, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स मौजूद थे. शहर के पटाखा गोदाम में पेश आया आतिशबाजी का वाकया, कोई जानी नुकसान नहीं. शहर के इलाके कंटेश्वर बाईपास पर मौजूद एक सत्यनारायणा पटाखे के गोदाम पर आतिशबाजी का वाकया पेश आने के सबब ये गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया. मौके पर कोई ना होने व आबादी से दूर होने के सबब कोई जानी नुकसान पेश नहीं आया. ये पटाखा गोदाम काफी वक्त से बंद था और सफाई के लिए खोला गया था. अभी आतिशबाजी के सबब कितना नुकसान हुआ है इसका तखमीना नहीं लगाया गया है. फायर ब्रिगेड की मदद के सबब जल्द आग पर काबू पा लिया गया. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर. जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का दौरा, बोधन व पटना प्रगति प्रोग्राम का जायजा लेते हुए की शिजकारी. हरितहारम के तहत लगाए गए पौधों की हिफाजत के लिए अहदेदारों को दी हिदायत. कुर्बानी के जानवरों की मुंतकिली में रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने व ईद के मौके पर अमन व अमान की बरकरारी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदीन ने की पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया से मुलाकात. निजामाबाद शहर के एक पटाखों के गोदाम में लगी आग, आबादी से दूर होने के सबब बड़ा हादसा टला. फायर ब्रिगेड की वक्त पर आमद के सबब आग पर पाया गया काबू. खानगी दवाखानों में हद से ज्यादा फीस वसूली के खिलाफ सैयद खैसर की क़यादत में खानगी दवाखानों के खिलाफ DMNHO को तहरीरी शिकायत दर्ज. आज के लिए फिलहाल इतना ही. इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे. दे इजाजत. अल्लाह हाफिज.